देखिए, फ़ोन पे एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है, मुझे लगता है कि आज के टाइम में सभी लोग उसका यूज़ कर रहे होंगे। आज के टाइम में अगर आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस समय फ़ोन पे एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। यहाँ मैं आपको ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हमारे एक अकाउंट में 85,000 रुपए तक का यहाँ पे अप्रूवल आया हुआ था, और वहीं हमारे फैमिली मेंबर के दूसरे वाले अकाउंट में आप देखेंगे कि 1.5 लाख रुपए तक का अप्रूवल आया हुआ है। और यहाँ बिल्कुल साफ-साफ क्लियर मेंशन कर दिया गया कि आपको यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और उसके नीचे ये भी मेंशन कर दिया कि इस लोन को लेने के लिए आपको कोई भी बैंक का स्टेटमेंट भी देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है तो किस तरीके से हम इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या-क्या इस पे चार्जेस लगेंगे, कितना हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, कितना हमें यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करके देखेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इस तरीके का ऑप्शन ना देखने को मिल रहा हो, तो आपको ऑप्शन किस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर आप एलिजिबल नहीं तो एलिजिबल किस तरीके से हो पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। देखिए, अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी उसमें सबसे गलत तरीका ये बताया जाता है कि भाई अगर फोन पे एप्लीकेशन में चले जाएंगे, आपको ऊपर की तरफ जो भी बैनर मिलेगा उस बैनर पे क्लिक करेंगे, आप लोन के लिए अप्लाई कर लेंगे। जबकि ये सबसे गलत तरीका है। अगर आप इस तरीके से लोन अप्लाई करने वाले हो, मिले या ना मिले, अगर मिलता भी बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि जब आप इससे क्लिक करके अप्लाई करने वाले हो तो फोन पे कोई भी लोन नहीं देता, बल्कि वो रीडायरेक्ट करता है आपको किसी और वेबसाइट, किसी और एप्लीकेशन पे, वहां से जाकर के आप लोन अप्लाई करते हो। उस तरीके से आप देखेंगे भाई बीच में यहाँ पे फोन पे कमीशन मोटा खाता है। उस केस में क्यों ना जाकर के आप डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई कर लो, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर करना ही है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे किसी एप्लीकेशन जाने देते नहीं, सिर्फ फोन पे जाना है और फोन पे डायरेक्टली आपको लोन देता है। और सबसे मजे वाली बात है कि किसी भी एप्लीकेशन से आप कंपेयर करके देखोगे तो कम इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे लोन देखने को मिल जाता है। लोन अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे आ जाना है। नीचे की तरफ जाएंगे, आपको एक लोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास लोन का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा तो फोन पे एप्लीकेशन को एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपल से आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको बताया था कि आप 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंटली मनी मिल जाएगा, यानी कैश मिल जाएगा, फिर कह सकते हैं लोन मिल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट होता है। हालांकि आप यहां से लाख, 2,50,000 रुपए आराम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे और मिल भी जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें लोन का अमाउंट मिल जाएगा। और अगर आपके पास लोन का ऑप्शन आ गया है लेकिन आपको यहाँ पर ऑफर नहीं दिख रहा है, वो कैसे दिखेगा उसके बारे में जरूर बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको यहाँ पे लोन लेना है तो आपको सिंपल से क्या करना है, गेट मनी इंस्टेंटली पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपको एक लिमिट दिखाई जाएगी। जैसे कि हमारे वाले केस में देखेंगे भाई 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट दिखाई जा रही है, यानी कि हम यहाँ से 1.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और वहीं जब इससे पहले मैंने दूसरे वाले अकाउंट में अप्लाई किया तो उस केस में मुझे यहाँ पे 85,000 रुपए का लोन दिया जा रहा था। अब जैसा कि ये 1.5 लाख रुपए का जो लोन का अमाउंट मुझे दिखाया जा रहा है, ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया, कोई इनकम प्रूफ नहीं देना, कोई बैंक का स्टेटमेंट नहीं देना है। अप्लाई करोगे कुछ ही मिनटों के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई, सिर्फ मुझे कहने की जरूरत नहीं, बल्कि ये यहाँ पर ऐसा होगा भी। लेकिन एक बात और भी समझने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे आते हैं, अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि आपको इस तरह कोई ऑप्शन ना देखने को मिल रहा हो, या फिर प्री अप्रूव्ड बेसिस पर ना देखने को मिल रहा हो, या फिर आपको यहाँ पर कोई लिमिट ना दिखाई जा रही हो, तो आपको कैसे दिखाई जाएगी, कैसे आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा होगा उसके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन एक बात समझते हैं, अगर मुझे यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, अगर मुझे इसमें ना कम करके लोन लेना हो तो मैं मिनिमम 50,000 रुपए ले सकता हूँ। मैक्सिमम के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का ले सकता हूँ। आपके प्रोफाइल के बेसिस पे कम या ज्यादा भी हो सकता है। फिलहाल जैसा कि मुझे यहाँ पे 1.5 लाख रुपए लोन ना लेकर मुझे 70 लेना है, 65 लेना है, 55 लेना है, जितना भी लेना है मैं यहाँ पे सेट कर लूंगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाना है भाई किस तरह के लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफर होकर के आएगा। उस केस में मैं क्या करूँ, जो सबसे कम अमाउंट होगा यानी कि 50,000 रुपए, मैं सिंपल सा 50,000 रुपए को सिलेक्ट कर लूंगा। अब जैसे आप अपना अमाउंट कम करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ट्यूनर टाइम पे सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं 50,000 रुपए का लोन लेता हूँ तो 18 महीने का मेरे को यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, 12 महीने का देखने को मिल जाता है। अगर मैं 18 महीने के लिए लोन लेता हूँ 3,336 रुपए हर महीने की EMI पे करनी पड़ेगी। 12 महीने के लिए लेता हूँ तो 4,728 रुपए की हर महीने मुझे यहाँ पे EMI पे करनी पड़ेगी। तीनों टाइम जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ना, उसके नीचे यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बड़ा क्लियर कर दिया गया भाई, 2% पर मंथ का लगेगा। साल का देखेंगे करीब 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, फिर भी ठीक ठाक सा है। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर 24-25% से स्टार्टिंग करती है, एंड कहां तक उसको कोई पता ही नहीं चलता। सो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए आप कितने समय में इस पैसे को वापस कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपने तीनों टाइम का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मेरे को 50,000 रुपए 18 महीने के लिए लेना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ बताया था कि भाई आपको 4 स्टेप कंप्लीट करना है, जिसमें कि पहला पर्सनल डिटेल, दूसरा KYC वेरिफिकेशन, तीसरा ऑटो पे सेटअप करना है, चौथे में आपको लोन का एग्रीमेंट साइन करना है, आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बेसिक डिटेल में आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। आपके पैन कार्ड में जो भी नाम दे उस नाम को एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप जाकर के सिलेक्ट करेंगे, आप सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर है जो भी होंगे
होंगे अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम को एंटर कर देना है, लोन आप किस पर्पज से लेने वाले हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और अपने एक यहाँ पे ईमेल आईडी को एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा उस एड्रेस को कंप्लीटली फिलअप कर लेंगे, नीचे की तरफ आएंगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक अपनी सेल्फी को अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करते समय इस बात जरूर ध्यान रखिएगा कोई चश्मा टोपी या मास्क वगैरह मत लगाइएगा, अगर आपकी फोटो साफ नहीं आती कई बार उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो सकता है। जैसे अपने यहाँ पे सेल्फी आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आता है आपका मेन डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। सिंपल से आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, जो भी कैप्चर दिखाया उस कैप्चर को यहाँ पे एंटर कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अपने डिजी लॉकर का जो सिक्योरिटी पिन आपने बना रखा हो यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे अलाउ की परमिशन मांगी जाएगी, सिंपल सा अलाउ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपकी डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। सो इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ऑटो पे सेटअप कंप्लीट करना है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एक बैंक की इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि वो बैंक अकाउंट आपके नाम से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई आप अपने फैमिली में किसी और के नाम का बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर रहे हो उसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद जो भी बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो बैंक आपके नाम पे एक्टिव होना चाहिए। सिंपल सा बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे। अब आपसे पूछा जाता है भाई इसको ऑथोराइज करने के लिए आपके पास दो तरह का ऑप्शन है, या तो आपके पास नेट बैंकिंग है तो ठीक है, अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड के माध्यम से भी इसे ऑथोराइज कर सकते हैं, ऑटो डेबिट को सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एटीएम कार्ड के माध्यम से करने वाले हैं। सिंपल हम यहाँ पे कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ ईयर डालेंगे, सीवीवी डालेंगे, इसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब आता मेन लास्ट पेज आपका जो कि होता है लोन का एग्रीमेंट। अभी तक आपने देखा कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत कहीं पर भी नहीं पड़ी है, क्योंकि क्लियरली पहले ही मेंशन कर दिया कि यहाँ पर आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोन के एग्रीमेंट में आपको सारी जानकारी दी गई, सारी टर्म कंडीशन दी गई है, आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, आपका एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया उस बैंक में आपका पैसा ट्रांसफर होकर के आ जाएगा। जैसे कि हमारे केस में देखेंगे 48,200 रुपए यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं फोन पे एप्लीकेशन की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, करीब करीब यहाँ पे 1700-1800 रुपए माइनस कर दिए गए जो कि प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पे। तो इस तरीके से आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मजे वाली बात है अगर आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन बिना इनकम प्रूफ पे दिया जा सकता है। अब आते हैं मेन सवाल पे, अगर आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जा रहा लोन वाला, या आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस वाला लोन नहीं दिया रहा, या फिर आपको कोई फाइनल लिमिट नहीं दी गई है, या फिर आपका यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा, उस केस में आपको क्या करना है, मतलब कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए एक बार मैं आपको सारी जानकारी बिल्कुल लाइव दिखा देता हूँ। सिंपल सा फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, यहाँ पे लोन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके अंदर आपको क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट स्कोर आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अपना क्रेडिट स्कोर चेक करोगे तो आपको क्रेडिट स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आपके क्रेडिट स्कोर में क्या क्या चीजें हैं, जैसे मेरे केस में देखेंगे ऑन टाइम पेमेंट बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी ठीक ठाक है, क्रेडिट एज भी ठीक है, मतलब मेरा सारा कुछ ठीक है। अब इसी को देखते हुए फोन पे एप्लीकेशन मेरे को लोन के लिए ऑफर ऑटोमेटिक कर देगा, जहां पर देखे भाई क्रेडिट स्कोर अगर ठीक ठाक है तो बिना इनकम प्रूफ के मुझे यहाँ पर ऑफर करेगा और मेरे सिविल के बेसिस पे मेरे को लिमिट डिसाइड करके देगा। जैसे अभी देखिएगा मेरा जो यहाँ पे सिविल स्कोर है 784, करीब मैंने 2 महीने पहले चेक किया था। अगर मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ आप देखते हैं कितना हमारा यहाँ पे सिविल स्कोर होता है। फिलहाल अभी करंट टाइम देखेंगे भाई 790 सिविल स्कोर, यानी कि 6 पॉइंट मेरा सिविल स्कोर बढ़ चुका है। अगर मेरे को यहाँ पे 1.5 लाख की लिमिट मिलनी होगी, अब हो सकता है अगर मैं दोबारा जब मैंने चेक कर लिया हो सकता है 1 हफ्ते 10 दिन में मुझे यहाँ पे लिमिट बढ़कर दिया जा सकता है, यानी 2 लाख रुपए तक की लिमिट दी जा सकती है। कुल मिलाकर हुआ क्या यहाँ पर सिर्फ आपके प्रोफाइल यानी कि आपके क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर डिसाइड करके दिया जा रहा है। जितना अच्छा आपके यहाँ पे सिविल स्कोर रहेगा उतना ज्यादा आपको लोन का अमाउंट मिल सकता है, जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे लोन की लिमिट आपको देखने को मिल जाती है। देखिए समझने वाली बात तो ये है कि भाई अगर आपको बिना इनकम प्रूफ के लोन दिया जा रहा है तो आपके सिविल के बेसिस पे दिया जा रहा है। जब अपना सिविल यहाँ पे चेक करोगे एक बार एंट्री हो जाएगी तो फोन पे एप्लीकेशन आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजेगा, ऑफर भी भेजेगा, जहां से आप लोन को इस तरीके से अप्लाई कर पाओ जो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। लेकिन अगर आपके पास कोई अकाउंट ही नहीं फोन पे का तो अपना नया अकाउंट बना सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना और कुछ समय के बाद आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिलेगा। ऐसा मत सोचना मैंने आज आया सिविल चेक किया और कल ही मेरे को ऑफर देखने को मिला, हो सकता है उसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन या 1 महीने का भी टाइम लग सकता है। आपके प्रोफाइल जितनी अच्छी रहेगी उतना आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सारी जानकारी को शेयर किया, प्लीज मुझे एक बार कमेंट कर बताइएगा आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिख रहा है नहीं दिख रहा, अगर दिख रहा तो कितने का तक का दिख रहा है ये जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे ठीक ठाक सा लोन लगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यों डायरेक्टली यहाँ पे लोन इस तरीके से दिया जा रहा है। इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।